प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं प्रवीण कौशिक नव सृष्टि ज्योतिष केंद्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी कब है। जानिए 15 या 16 नवंबर को। प्यारे दर्शकों, उत्पन्ना एकादशी इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। जानिए मुहूर्त और अचूक उपाय जिनकी कृपा से आपकी भलाई होगी। प्यारे दर्शकों, 15 या 16 नवंबर कब है उत्पन्ना एकादशी, आपको बताते हैं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास में आने वाली विशेष रूप से कल्याणकारी मानी गई है। यह व्रत न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लाभकारी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर 2025 को मध्य रात्रि 12:49 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 तक 2:37 तक रहेगी। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आगे आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि पारण मुहूर्त का समय क्या रहेगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। दोपहर 1:10 से लेकर 3:16 तक पारण का समय है। वहीं पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर की सुबह 9:09 तक है। अब आपको बताते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के नाम का दीप प्रज्वलित करें। पूजा में भगवान को पीले फूल, तुलसी के दल, पीले फल और मिठाई अर्पित करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं जबकि कुछ फलाहार का व्रत रखते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी पर विशेष योग बन रहा है, यानी इस दिन फाल्गुनी नक्षत्र और विष कुंभ योग रहेगा। पूजा और व्रत आरंभ करने के लिए सबसे शुभ समय और अभिजीत मुहूर्त माना गया है, जो सुबह लक्ष्मी देवी को समर्पित है। उत्पन्ना एकादशी का अचूक विधान यह है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों को अत्यंत विशेष स्थान बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से उत्पन्ना एकादशी को पहली और मूल एकादशी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को समर्पित है। प्यारे दर्शकों, उत्पन्ना एकादशी के व्रत में मूर दैत्य के वध की अलौकिक कथा, जिसके बिना निष्फल है उत्पन्ना एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से उत्पन्ना एकादशी को पहली और मूल एकादशी माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी को समर्पित है। हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब आपको व्रत की कथा सुनाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक भयानक असुर था। मूर काफी शक्तिशाली और वीर दानव था। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मूर ने इंद्रदेव सहित कई अन्य देवताओं को परास्त कर दिया। अंततः उसे इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। मूर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने मूर राक्षस का अंत करने का निश्चय किया। वे देवताओं के साथ चंद्रवती नामक नगर पहुंचे, जहां मूर का शासन था। युद्ध के लिए एक और भगवान विष्णु और दूसरी ओर मूर अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुआ। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चक्र और गदा से मूर की सेना का संहार कर दिया, किंतु मूर राक्षस पर उनके कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं डाल सके। न चक्कर काम आया न गदा, क्योंकि मूर की शक्ति असाधारण थी। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और अंततः दोनों के बीच मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें केवल शारीरिक बल का प्रयोग होता है। माता हे भगवान विष्णु और मूर के बीच यह संघर्ष 10,000 वर्षों तक चला। जब युद्ध का कोई अंत नहीं दिखा, तब भगवान विष्णु ने युद्ध छोड़कर बद्रिकाश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मूर भी बद्रिकाश्रम पहुंच गए। उन्होंने विष्णु भगवान को विश्राम करते देखा तो सोचा कि भगवान विष्णु आक्रमण करने का यही समय सही अवसर रहेगा। तभी भगवान विष्णु दिव्य शरीर से एक तेजस्वी और शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित यह देवी भगवान विष्णु की रक्षा के लिए तत्पर थी। उस दिव्य कन्या ने मूर राक्षस से युद्ध किया और अंततः उसके सिर को काटकर उसे पराजित कर दिया। उस देवी की अद्भुत शक्ति देखकर सभी देवताओं ने उसकी स्तुति की। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने उस कन्या को देखा और पूछा कि वह कौन है। तब कन्या ने बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई है। उनकी
वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। इस प्रकार से जो कन्या उत्पन्न हुई वो एक देवी के रूप में उत्पन्न हुई थी और उन्होंने बहुत बार ऐसा रूप प्रकट करके सभी देवताओं के लिए बार बार संघर्ष किया है और देवताओं के ऊपर आए हुए संकट को तुरंत दूर कर दिया। ये वही माता शक्ति के रूप में उत्पन्न हुई माता थी जो हम नवरात्रों में 9 माताओं की पूजा करते हैं। उन्होंने भी हर अपने रूप में हर प्रकार से देवताओं का साथ दिया और देवताओं के आगे आई हुई समस्याओं को तुरंत निराकार कर दिया। इस प्रकार से जो माता की शक्ति है वो हर समय प्रत्येक जो संसारिक मनुष्य है उसके काम आती है। मनुष्य को माता की शक्ति का हमेशा स्मरण रखना चाहिए और माता की हाथ जोड़कर विनती करके पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु से कन्या ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर प्रदान करें कि जो भी मेरे निमित्त व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। मुझे ऐसा वर दें कि मैं समस्त तीर्थों में सर्वोच्च और पवित्र माने जाऊं तथा अपने भक्तों का धर्म, धन और मोक्ष प्रदान कर सकूं। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम एकादशी नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होगी। हर युग में मनुष्य और देवता दोनों तुम्हारी पूजा करेंगे। मुझे किसी और से उपासना उतनी प्रसन्न नहीं होगी जितनी आपसे होगी, जितनी एकादशी व्रत से होगी। जो तुम्हारा व्रत करेंगे वो इस संसारिक सुख को भोगकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कथा संपन्न हुई। प्यारे दर्शकों, कथा संपन्न हुई। आप सबको उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। प्यारे दर्शकों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें ज्योतिष के बारे में।